और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में अंदरूनी घमासान लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रहने से पहले अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बागपत में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां पर भी उम्मीदवार को बदला जा सकता है। और समाजवादी पार्टी में आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर घमासान जारी है। पहले यहां से जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि यहां पर भी प्रत्याशी बदला जा सकता है। महासागर है और इसी ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब प्रशांत महासागर के उन इलाकों से है जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। दुनिया के 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में। इन 15 देशों में ही दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। ये पूरा इलाका 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया में एक्टिव ज्वालामुखी हैं, उनमें 75% इसी क्षेत्र में। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ताइवान की धरती के नीचे से पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट गुजरती हैं। ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप है, समंदर में सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। इधर लोकसभा चुनाव के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमलावर हो गई क्योंकि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स है और उसी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक रोज पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर को तोड़ने का आरोप लगा दिया। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। कलबुर्गी में अपने रोड शो के दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी किया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट के तार पीएफआई से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एसडीपीआई के समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। कांग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया कि एसडीपीआई के साथ न तो कोई चर्चा हुई और न ही किसी तरह का कोई समझौता हुआ। कांग्रेस ने दलील दी कि पिछले लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी केरल की 20 में 19 सीटें उसने जीती थी। और खबरें हैं कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ही पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने केरल की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि देश भर में उसने 18 उम्मीदवार उतारे हैं। 2006 में बने पीएफआई पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पीएफआई पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे थे। यही नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम और राजस्थान में तो इस संगठन के लोगों के मार्च पास्ट करने के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। उन वीडियो में पीएफआई के कार्यकर्ता बाकायदा वर्दी पहनकर सड़क पर मार डालते नजर आए थे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक छोटा बच्चा पीएफआई के समर्थन नारे लगाते दिखाई दिया था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। वजह यह थी कि क्योंकि पीएफआई करने वाले ज्यादातर लोग सिमी से ही थे। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने 2000 लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी घमासान सतह पर आता नजर आ रहा है। खबर है कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था।
हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद ये पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा और ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव आयोग के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र ना पहुंच पाने के कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया और यही वजह है कि रुचि वीरा ही यहाँ पर कैंडिडेट बनी रहेंगी। के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। एसडीपीआई नेशनल पार्टी होने का दावा करती है। हालांकि उत्तर भारत में कोई वजूद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने चाय बनाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक चाय की दुकान पर चाय बनाती नजर आई। इससे पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कंगना रनौत और निशिकांत दुबे भी चुनाव प्रचार के दौरान चाय बनाते नजर आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि पार्टी का यह अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है और इसका लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये गारंटीज को पहुंचाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 होगी कि इस घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया जाएगा। ताइवान में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से वहां हाहाकार मच गया। कुदरत के इस कहर की वजह से ताइवान के कई इलाकों में तबाही मच गई और कई इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गईं। ताइवान में आए इस जलजले की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई और उसकी वजह से वहां 9 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि भूकंप झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए, लेकिन इस भूकंप की वजह से ताइवान के लोग दहशत से भर गए। वहां से आए एक वीडियो को देखने के बाद तो लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से ताइवान की धरती ही उलट जाएगी। भूकंप के इस भयानक वीडियो को देखने के बाद लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ये वीडियो ताइवान के एक हाईवे का बताया गया, जिसे कार के अंदर लगे एक कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। सड़क की दूसरी लेन पर एक बस भी तेजी से चलती नजर आई। इस दौरान वहां 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आ गया। भूकंप की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियां बुरी तरह हिलने लगी। देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़क पर उछलती हुई चल रही। थोड़ी दूर जाने के बाद बस और दूसरी गाड़ियां पर रुक गईं, लेकिन भूकंप के झटकों की वजह से वो ऐसे हिलते रहीं जैसे उन्हें कोई जोर से हिला रहा हो। सड़क पर गाड़ियां रुकी रहीं, लेकिन वो जलजले की वजह से किसी खिलौने की तरह हिलती नजर आईं। जब तक धरती हिलती रही तब तक गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें थमी नहीं। 35 सेकंड का ये वीडियो ये बताने के लिए काफी था ताइवान में भूकंप ने किस तरह की तबाही मचाई होगी। और इसी तरह के एक दूसरे